नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस ट्रक का रिव्यू करेंगे वो आयशर कंपनी का हैवी ड्यूटी ट्रक है और ये आपको 3 वेरिएंट में मिलता है, काउल विद चेसिस, कैबिन विद चेसिस और कैबिन विद लोड बॉडी। तो जिस ट्रक का हम आपको रिव्यू करके दिखा रहे हैं वो इस वक्त है काउल विद चेसिस और इसका मॉडल नंबर है प्रो 3019, यानी कि आप कह सकते हैं प्रो 3019। तो दोस्तों ये कैसा ट्रक है, क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस, कैसा इसमें इंजन है, क्या इसका ट्रांसमिशन है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, आज के इस वीडियो में हम पूरा उन बातों का आपको जिक्र करेंगे, आपको उनकी जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं इस ट्रक का रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो इस वक्त जो गाड़ी हमारे पास मौजूद है ये आप देख पा रहे हैं व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको मिल रही है। सबसे पहले ध्यान जाता है राइट हैंड साइड पर लगे हुए स्टिकर का EU Tech 6, मतलब कि ये BS6 टेक्नोलॉजी वाला ट्रक है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर यहां आते हैं तो यहां आपको मॉडल नंबर की बैजिंग मिलती है प्रो 3019। यहां सेंटर में कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, आयशर आप देख पा रहे हैं और इसका लोगो देख पा रहे हैं। और यहां पर इंजन की कूलिंग के लिए जालियां दी गई हैं। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहां आपको ये 2 हैंडल दिए गए हैं ऊपर चढ़ने के लिए, अपनी जो मिरर्स हैं उनको क्लीन करने के लिए आप इन हैंडल्स की मदद से ऊपर चढ़ सकते हैं। नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको ये बम्पर नजर आता है, स्टैंडर्ड साइज का, स्टैंडर्ड चौड़ाई वाला बम्पर यहाँ लगा हुआ है, मजबूत बम्पर है। और इस बम्पर पर यहाँ पर आपको फुट स्टेप दिया गया है ऊपर चढ़ने के लिए। लाइट्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों साइड ही जो लाइट्स लगी हुई हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज की हैलोजन लाइट है। ऊपर यहाँ पर आपको दोनों साइड ही ऑरेंज कलर के टर्निंग इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं। बम्पर पर आपको दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। इस मेन बम्पर के नीचे अंदर की तरफ एक एडिशनल बम्पर दिया गया है जो गाड़ी को एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रदान करने के लिए लगाया गया है। और इस अंदर वाले बम्पर पर आपको टोइंग हुक भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का फ्रंट लुक। चूंकि ये काउल विद चेसिस है तो इसका जो ऊपर का लुक है, ऊपर का डिजाइन है, वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो दोस्तों इसमें जो इंजन दिया गया है वो E494 4 सिलेंडर वाला BS6 इंजन है। इस इंजन की जो मैक्सिमम पावर है वो आपको 180 HP मिलती है और जो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होता है वो 600 न्यूटन मीटर का होता है। ये इंजन 3800 सीसी का आपको यहाँ इस गाड़ी में मिलता है। इसमें आपको 6 टायर मिलते हैं। टायर का जो साइज है वो 295 90 R20 का दिया है। 6 टायर के अलावा आपको एक एक्स्ट्रा स्पेयर टायर भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। अगर हम इसके एक्सल की बात करें तो जो फ्रंट एक्सल दिया गया है वो पोस्ट आई बीम रिवर्स एलिट टाइप का दिया गया है और इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो पैराबोलिक सस्पेंशन है विद लीफ स्प्रिंग। अगर हम रियर एक्सल की बात करें तो जो रियर एक्सल है वो हैवी ड्यूटी फुल्ली फ्लोटिंग सिंगल रिडक्शन वाला आपको रियर एक्सल मिलता है और जो रियर सस्पेंशन है वो सेमी इलेप्टिक विद लीफ स्प्रिंग मिल जाता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं गाड़ी में जो बैटरी दी गई है वो डुअल बैटरी हैं, 12-12 वोल्ट की बैटरी है। टोटल आपको 24 वोल्ट की बैटरी इसमें मिल जाती है। इसके बाद आप ये देख पा रहे हैं ये यूरिया टैंक है, 27 लीटर की कैपेसिटी का ये यूरिया टैंक दिया गया है। अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं पॉलीमर वाला जो ये फ्यूल टैंक है इसमें आपको 190 लीटर से लेकर 425 लीटर की कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक मिल जाता है। फ्यूल टैंक के बाद हम बात करते हैं इसकी चेसिस बॉडी की। तो आप देख पा रहे हैं मजबूत चेसिस बॉडी है। चेसिस बॉडी की जो लंबाई है वो आपको 3 वेरिएशन में मिलती है, 20 फीट, 24 फीट और 32 फीट। चूंकि इसकी लंबाई 3 वेरिएशंस में है तो इसी वजह से इसका जो व्हील बेस है वो भी आपको 3 तरह का मिलता है, 4490 mm, 5490 mm और 6990 mm। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई आपको 2332 mm की मिलती है और जो आपको ऊंचाई मिलती है वो 2770 mm की मिलती है। बहुत ही मजबूत चेसिस बॉडी है। इसकी जो लोड बॉडी है वो आप अपने हिसाब से जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसी आप डिजाइन करवा सकते हैं। बैक में आते ही सबसे पहला ध्यान हमारा LED लाइट्स पे जाता है। 2 LED लाइट आपको मिल रही हैं। रेड लाइट आपको बिल्कुल बीच में मिलेगी और ऊपर नीचे दोनों तरफ व्हाइट लाइट दी गई है। जो टेल लैंप दिए गए हैं उनके नीचे ही आप देख पा रहे हैं स्लॉट्स दिए गए हैं जिसमें आप रिवर्स पार्किंग सेंसर्स फिट करवा सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल नीचे गोल शेप में बड़ा ही मजबूत एक बैक बम्पर दिया गया है। दोस्तों क्योंकि एक काउल विद चेसिस वाली गाड़ी हमारे पास है इसलिए इसका जो कैबिन है उसमें जो फैसिलिटीज है वो ज्यादा नहीं बता पाएंगे, वो आप अपने हिसाब से डिजाइन करवा सकते हैं जैसा आप चाहें। इसका जो स्पेस देख के मुझे लग रहा है ये कैबिन आपको दोनों तरीके से आप तैयार करवा सकते हैं, डे टाइप का भी और स्लीपर कैबिन भी, क्योंकि इतना स्पेस दिया गया है कि पीछे आप एक पूरी स्लीपर सीट यहां पर लगवा सकते हैं। सीट की बात करें तो सीट भी आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं।
कंफर्टेबल बनवा सकते हैं जैसी आप चाहें। ये जो सीट है वो एडजस्टेबल है, आप इन्हें अपने हिसाब से आगे और पीछे सेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो पावर स्टीयरिंग दिया गया है। स्टीयरिंग का जो व्हील है उसका साइज बिल्कुल स्टैंडर्ड दिया गया है और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ आता है। यहाँ साइड में लीवर दिया गया है, इस लीवर की मदद से आप इसको जहां सेट करना चाहें, ऊपर नीचे या ऊपर की तरफ, आप सेट करके लीवर से लॉक कर सकते हैं। स्टीयरिंग के दोनों तरफ ही आपको लीवर दिए गए हैं। लाइट कंट्रोल के लिए लीवर राइट हैंड साइड पर है और जो वाइपर्स होते हैं उसके कंट्रोल आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के बाद हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो पूरा डिजिटल क्लस्टर है। पूरी आप इंफॉर्मेशन इस क्लस्टर से पा सकते हैं। कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, कितने घंटे गाड़ी चली है, फ्यूल का स्टेटस क्या है वो आप चेक कर सकते हैं, बैटरी का क्या स्टेटस है, पार्किंग लाइट आपको यहाँ पता चल जाएंगी। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो ड्राइवर यहाँ इस क्लस्टर से ले सकता है। इस क्लस्टर के बिल्कुल बगल में कुछ स्विचेस दिए गए हैं। ऊपर देखेंगे तो आपको इंजन रीजनरेशन वाला स्विच मिल जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ये दो स्विच दिखाई दे रहे हैं, इको और इको प्लस। ये गाड़ी की माइलेज को बढ़ाने के लिए दो मोड में आपको ये गाड़ी मिलती है। अगर आप हैवी सामान लेकर के जा रहे हैं तो आप इको मोड में इस गाड़ी को चलाइए, गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और इसकी माइलेज बहुत अच्छी आपको मिलेगी। और अगर गाड़ी खाली है या कम वजन है तो इको प्लस मोड में आप इस गाड़ी को चलाइए, उसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही उम्दा मिलेगी। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ जो हेलोजन बल्ब दिए गए हैं, हेलोजन लाइट है, उसकी लिफ्टिंग को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। बल्ब को आपको कितना नीचे रखना है, कितना ऊपर रखना है, वो आप इन बटन से सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इस गाड़ी के क्लच पर। तो इसमें जो क्लच दी गई है वो 362 mm के डायमीटर की क्लच दी गई है। ब्रेक्स की हम बात करें तो इस गाड़ी में जो आपको ब्रेक्स दिए गए हैं वो ड्यूअल सर्किट पुल्ली एयर एस कैम विद ABS वाले ब्रेक्स दिए गए हैं। ब्रेक्स के बाद अब हमारा ध्यान जाएगा गियर बॉक्स की तरफ। तो जो गियर बॉक्स आपको इसमें मिल रहा है वो ET60S7 गियर बॉक्स है, जिसमें आपको 7 गियर फॉरवर्ड के लिए दिए जा रहे हैं और 1 गियर रिवर्स के लिए दिया जा रहा है। गाड़ी में जो हैंड ब्रेक है वो आपको यहाँ राइट हैंड साइड पर नीचे मिल रहा है। आप नीचे इस हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैबिन में जब आप बैठते हैं तो हवा की जरूरत होती है, तो हवा के लिए जो ब्लोवर्स दिए गए हैं, वेंट दिए गए हैं, यहाँ सेंटर में दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं ये 4 वेंट यहाँ पर सेंटर में लगे हुए हैं। इस गाड़ी में आप देखेंगे तो यहाँ डैशबोर्ड पर एक प्लेट लगी हुई है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या है वो इन्फॉर्मेशन? वो है इस गाड़ी के ग्रॉस व्हीकल वेट की इन्फॉर्मेशन। इस गाड़ी का जो टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 18,500 किलोग्राम है और इस ग्रॉस व्हीकल वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्रंट एक्सल पर 7,000 दिया गया है और रियर एक्सल पर 11,500 किलोग्राम का दिया गया है। उसके अलावा इस गाड़ी की जो पेलोड कैपेसिटी है वो आपको 11,000 किलोग्राम की मिलती है। तो दोस्तों ये था आयशर का प्रो 3019 ट्रक। इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो सब हमने आपको बता दिए। आप इस गाड़ी का जो इस्तेमाल है वो कई तरह के कामों में कर सकते हैं। सब्जियों को लाने ले जाने में कर सकते हैं, ग्रेन्स को लाने ले जाने में कर सकते हैं, कंपनी प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको आप इस गाड़ी में ले जा सकते हैं, LPG सिलेंडर्स आप ले जा सकते हैं, व्हाइट गुड्स आप इसमें कैरी कर सकते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, फ्रिज हो गया, AC हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, इस तरह की चीजों में। तो कई तरह के कामों में आप इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं उनमें ये गाड़ी काफी बेहतरीन है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। इस गाड़ी की कीमत क्या है, इसकी माइलेज क्या है? देखिए, माइलेज तो डिपेंड करता है आपके इस्तेमाल करने पर, आप किस तरीके से अपनी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक गाड़ी की कीमत की बात है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जो ऑफिशियल साइट्स हैं उन पर आप विजिट कीजिए या हमारी जो वेबसाइट है आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको इस गाड़ी की बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी और इसी गाड़ी की नहीं, किसी और गाड़ी की भी अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। वेबसाइट तक नहीं जा सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन है हमारी मोबाइल ऐप, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद जो भी जानकारी आप ट्रकों से संबंधित, बसों से संबंधित पाना चाहते हैं आपको वहां पर चुटकियों में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो हमने बनाया है, जो इंफॉर्मेशन हमने आपको इस गाड़ी की दी है वो आपको जरूर पसंद आई होगी और आप हमें बताएंगे भी कमेंट करके, वीडियोस को लाइक करके और शेयर करके। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी कर लीजिए, हौसला बढ़ेगा हमारा और हम फिर ऐसे ही एक और वीडियो के साथ जल्दी वापस आ जाएंगे किसी और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।